बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 9th के लिए कृतिका भाग 1 में दूसरा पाठ है मेरे संग की औरतें, उसके अभ्यास के प्रश्न लेकर आई हूँ। आइए पढ़ते हैं। लेखिका ने अपने नाने को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। लेखिका ने अपने नाने को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना जरूर था। खासकर अपने जीवन के उन दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। किसने? लेखिका की नानी ने। उस भेंट में उन्होंने ये इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी का विवाह किसी क्रांतिकारी से कराना चाहती हैं। बेटी का मतलब यहाँ क्या? लेखिका की माँ। और विवाह कौन कराना चाहती थी अपनी बेटी का? लेखिका की नानी। अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। किससे कराना चाहती है? किसी क्रांतिकारी से कराना चाहती है, अंग्रेजों के भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा से उनकी देशभक्ति का बोध होता है, परिचय होता है। इसके अतिरिक्त वो साहसी स्त्री थी। उन्होंने पर्दे में रहने के बावजूद किसी पराये पुरुष से मिलने का साहस किया था। इन तथ्यों से पता चलता है कि वह एक वीर स्त्री थी। उनके मन में स्वतंत्रता की आग सुलग रही थी। लेखिका उनके इन्हीं गुणों के कारण प्रभावित थी। यानी कि प्रभावित क्यों थी? कौन कौन से गुण थे उनमें? एक तो उनमें देशभक्ति की भावना थी, साहसी थी। देशभक्ति की भावना थी, साहसी थी, वीर थी। उनके मन में आज़ादी की आग सुलग रही थी। इन्हीं गुणों के कारण लेखिका उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी। उन्होंने नानी को कभी देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में सुना था। आइए अगला देखते हैं। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? भी नानी ना तो कभी आंदोलन में गई, नानी ने ना कभी युद्ध किया, ना कभी यानी कि जेल गई आज़ादी के आंदोलन के लिए। फिर नानी की क्या भागीदारी रही? लेखिका की नानी की प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी नहीं रही। उनकी परिस्थितियां ऐसी थी कि वो खुल करके आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं ले सकती थी, लेकिन मन में आज़ादी प्राप्ति की भावना सदा बनी रही। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों की प्रशंसा नहीं की। भाई कैसे? अंग्रेजों की कभी प्रशंसा नहीं की। उसके पति जो इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त करके आए थे, अंग्रेजों के भक्त थे, फिर भी अंग्रेजों की जीवन शैली में कभी भाग नहीं लिया। सबसे बड़ा योगदान ये था कि अपनी संतान को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कर दिया, ताकि संतान देश के लिए कुछ कर सके। इस प्रकार उनकी इस भावना से निश्चित रूप से क्रांतिकारियों को जो उत्साह मिला होगा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः लेखिका की नानी स्वतंत्रता आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी उनकी भागीदारी रही थी। अगला है लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए हम सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन में के आलोक में आप सबसे पहले वह लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताएं। हमने पहले भी पढ़ा पहले प्रश्न में कि असाधारण व्यक्तित्व वाली महिला थी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के काम करती थी, मौलिक विचारों वाली थी, अपने ढंग से आज़ादी के जुनून को निभाती थी। लोग इसी विशेषता के कारण उनका सम्मान करते थे, घर के और बाहर के भी। उनसे घर गृहस्थी का कोई काम नहीं करवाया जाता था। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि हर ठोस कामों में उनकी राय ली जाती थी, सलाह ली जाती थी, और उनकी सलाह को पत्थर की लकीर मान करके निभाया भी जाता था। लेखिका की माँ को किताबें पढ़ने, संगीत सुनने का शौक भी था। उनके मान सम्मान के दो बड़े कारण थे। वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। किसी की गोपनीय बात को, गोपनीय जो छिपी हुई बात को, ना बताने योग्य बात को दूसरों को नहीं बताती थी, प्रकट नहीं करती थी। अगला, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की दादी का जिक्र आया, यहाँ ऊपर नानी का जिक्र आया था, ये माँ का जिक्र आया, तो यहाँ दादी के घर का माहौल। लेखिका की दादी एक विचित्र व्यक्तित्व वाली स्त्री थी। वह लीक से हटकर काम करने वाली थी, यानी कि घर की औरतें सारी मतलब अलग तरह की थी, असाधारण थी। उसके घर में हर व्यक्ति को अपना अधिकार बनाए रखने की स्वतंत्रता थी। लेखिका की दादी, ताई, पिता, माँ, यानी लेखिका की दादी, ताई व पिता उसकी माँ के कर्तव्यों को पूरा करते थे। लेखिका की माँ बिस्तर पर लेटे लेटे किताबें पढ़ती रहती थी, म्यूजिक संगीत सुनती रहती थी, फिर भी उसका भरपूर सम्मान होता था। हर व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचार रखता था, किंतु फिर भी आपसी सद्व्यवहार का वातावरण बना रहता था। वहाँ किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं था, अतः किसी को भी हीन भावना अनुभव नहीं करनी पड़ती थी।
अगला, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की होने की मन्नत क्यों मांगी। परदादी परंपरा की लीक पर चलने वाली स्त्री नहीं थी। उस युग में लड़की होने की मन्नत मांगना क्रांतिकारी विचार होने का संकेत है। उसकी दृष्टि में लड़की लड़के में भेद नहीं था। उस युग में स्त्री सुधार आंदोलन भी जोरों पर था। उसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव दादी पर अवश्य पड़ा। उनकी मन्नत से पता चलता है कि उनकी दृष्टि में स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान था। वह लड़कियों से प्रेम करती होगी, इसलिए उसने लड़की होने की मन्नत मांगी होगी। परिवार में सब बहुओं से पहला लड़का ही हुआ था, इसलिए उसने पोते की बहू के लिए पहले लड़की होने की मन्नत मांगी होगी। नेक्स्ट, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से भी किसी को सही राह पर लाया जा सकता है। इस पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। माँ जी यानी कि जो दादी, जब एक दिन रत जगह के शोर से बचने के लिए अलग कमरे में सो रही थी। जो गांव में खोड़िया नहीं होता, शादी के बाद सब बारात में चले जाते हैं, केवल औरतें घर में बाकी रहती हैं, तब का जिक्र है। तब उनके कमरे में सेंध लगा करके कोई चोर घुस आया, क्योंकि चोर को ये पता था कि अंदर वाले कमरे में कोई नहीं होता, कि सारी औरतें आगे बिजी हैं। माँ जी आवाज़ सुन करके चोर आवाज़ सुन करके जाग गई। पूछा कौन है। चोर द्वारा छोटा सा उत्तर देने पर कि माँ जी ने उससे पानी लाने के लिए कहा। चोर क्या बोला कि मैं चोर हूँ। माँ जी ने कहा कि कपड़ा कसकर बांधे रहना। चोर डर गया कि उसने कैसे जान लिया कि उसने कपड़ा बांधा हुआ है। माँ जी ने चोर द्वारा बताने पर कि वो चोर है, पानी भरवाया। उसने लोटे से पानी पीकर जो बचा हुआ पानी था वो भी चोर को दिया और कहा कि पानी पी। फिर कहा कि मतलब एक लोटे से हमने पानी पिया है, तूने भी पानी पिया और मैंने भी पिया है, तो हम माँ बेटा हुए। अब बेटा तू चोरी कर या खेती कर। चोर इतना प्रभावित हुआ कि उसने चोरी करनी छोड़ दी और खेती का काम करना शुरू कर दिया। इस घटना से पता चलता है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की अपेक्षा अगर किसी को आसानी से समझाया जाए तो कोई भी व्यक्ति सही रास्ते पर आ सकता है। अगला है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। लेखिका मानती है कि शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका जब कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बगलकोट में थी तो वहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं था। उन्होंने कैथोलिक बिशप से जो क्रिश्चियनों का होता है स्कूल खोलने की प्रार्थना की, लेकिन वे इसलिए स्कूल खोलने को तैयार नहीं थे कि वहाँ क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम थी। किंतु लेखिका तो सब बच्चों के द्वारा शिक्षा पाने की पक्षपाती थी कि शिक्षा तो सब बच्चों को मिलनी चाहिए। उनके मन में धर्म, जाति का कोई भेदभाव नहीं था। उसने अपने प्रयासों से स्कूल शुरू किया जिसमें बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती थी। इसके बाद कर्नाटक सरकार से उसने मान्यता भी दिला दी थी। अगला, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। पाठ के आधार पर उन इंसानों को ज़्यादा श्रद्धा भाव से देखा जाता है जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं होती, जो सच बोलते हैं, जो एक की गोपनीय बात को दूसरों पर प्रकट नहीं करते, जो अपने इरादों में दृढ़ रहते हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं, दूसरों के साथ सहज व्यवहार करते हैं, जिनमें हीन भावना ना हो और जो देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण हो। जिनमें ये सब गुण हो उनको श्रद्धा भाव से देखा जाता है। अगला है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन व लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में विचार कीजिए। लेखिका और उसकी बहन में अकेले अपने जीवन पथ पर चलने का बहुत साहस था। लेखिका ने अपनी हिम्मत और साहस से बिहार में रहते हुए नारी जागरण का कार्य किया। शादीशुदा औरतों को नाटक में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। नारी जागृति के लिए उत्पन्न करने के लिए उनमें एक अजीब धुन थी। ये नाटक में भाग लेने की कहानी क्या थी कि वो औरतें घर से ही नहीं निकलती थी। औरत जागरूक ही नहीं थी, ना औरतों का कोई आदर होता था, ना कोई सम्मान होता था। उन्होंने क्या किया कि एक औरत को किसी दूसरे पुरुष के साथ नाटक देखने के लिए मजबूर कर दिया कि तुम, यानी कि उनको प्रेरित किया, जागृत किया कि तुम यहाँ, मतलब वो औरत अपने पति के साथ भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। इतने उनमें हिचकिचाहट होती थी।
उन्होंने मोटिवेट किया कि तुम दूसरे पुरुषों के साथ बैठ करके नाटक देखो। जागरूकता इतनी आई कि वो सब अपने पतियों के साथ फिर बाहर निकलने लगी। इसी प्रकार उन्होंने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बगलकोट में अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल शुरू किया था, अभी जो हमने छठा प्रश्न पढ़ा था। लेखिका की बहन रेणु ये भी अजीब तरह की थी, देखो कैसे थी। अकेले ही अनोखे काम कर दिखाने में आनंद अनुभव करने वाली युवती थी। उसे स्कूल से लौटते समय थोड़ी दूर के लिए गाड़ी में आना पसंद नहीं था, स्कूल से वापस आओ तो गाड़ी में आओ। वह अकेली पैदल चलकर पसीने तर-बतर होकर के घर आती है। एक दिन क्या हुआ कि बारिश आ गई, स्कूल की गाड़ी नहीं आई। सबके मना करने पर भी पानी भरा तो स्कूल नहीं लगेगा, पैदल स्कूल जा पहुंची। और जब पैदल स्कूल पहुंच गई, वहां देखा भाई गेट बंद है। वह गेट कीपर ने कहा कि स्कूल की तो छुट्टी है, वापस आ गई। सबने कहा कि हमने पहले ही कहा था ना कि स्कूल की छुट्टी है। तो जवाब क्या देती है कि इसमें तुम्हारा कहना कहाँ से आ गया, मैं गई थी, स्कूल बंद था, मैं वापस आ गई। उसने ऐसा ये सिद्ध कर दिया था कि वह अकेली अपनी राह पर चल सकती है। वह कहती है कि अकेलेपन का तो मजा ही कुछ और है। इस प्रकार दोनों के व्यक्तित्व में अकेले ही अपना मार्ग बना लेने की हिम्मत थी। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।